बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वार्मली वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल फूल स्पीक्स में, और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना बहुत सा कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि व्यूअर्स, इस कायनात में सबसे हसीन और ख़ूबसूरत जो है अल्लाह ताला का तोहफ़ा है वो है माँ और बच्चा, यानी कि माँ और बच्चे का जो प्यार है, जो लम्स है, उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है। माँ के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा जज्बा डाला है, और अपने बाद अगर किसी को इंसान का एहसास करना और उससे मोहब्बत बेलौस करने का जो है जज्बा, वो सिर्फ माँ के अंदर ही कूट कूट के भर दिया है। दुनिया में चाहे कोई भी माँ हो, किसी भी खित्ते में हो, किसी भी रंगो नस्ल की हो या मज़हब की हो, माँ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये जज्बा ऐसा है कि इसके लिए जो है अल्लाह ना करे वालिदैन जब चले जाएं, ख़ास तौर पे वालदा भी, तो बच्चे तरसते रहते हैं। तो माँ का मोहब्बत, माँ की दुआएं और ये सब कुछ किस्मत वालों को भी मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में उनकी खिदमत भी कर सकें, क्योंकि वालिदैन का जो है वो एहसान और उनके जो मोहब्बत है उसको कोई भी नहीं कर सकता, उसको लौटा नहीं सकता। लेकिन जब इंसान जूं जूं बड़ा होता है उसे ख्याल आता है बहुत ज़्यादा इस बात पे, ख़ास तौर पे जब वालिदैन खुद बच्चे औलाद वालिदैन बनते तो उनमें ये जज्बा ज़्यादा होता है कि वो वालिदैन की कद्र मंजिलत का अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह का एक वाक़या जो है आप देखें कि उस हवाले से बात होगी कि एक माँ किस तरह सगी माँ नागन बनी, ये उसने रूप कैसे धारा, कि मतलब आप देखें कि वालिदैन का जज्बा बेलौस होता है, लेकिन अब वालिदैन में भी देखें कि रिश्तों में दरारें आना शुरू हो गई, लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासिर हो रही है इंसानों के अंदर ये चीज़ कि दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को बांटना वो कम होता जा रहा है। लोग तन्हाई का शिकार हो गए, सोशल मीडिया ने जो है वो इंसानों की जगह ले ली है। तो इस वजह से भी जो है जो वाक़या मैं आपको बयान करने जा रही हूँ वो बहुत ही दिल को दहला देने वाला है, और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई सकी माँ भी ऐसे कर सकती है। इसीलिए इस वाक़े से बहुत ज़्यादा सबक ये मिलता है कि हम अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को तन्हा ना छोड़ें। इसमें माँ ने जो है वो 3 जो है अपने बच्चों को कत्ल करने की कोशिश की, उनमें से जो है हुआ कुछ यूँ कि शादरा के इलाके लाहौर में एक माँ ने 3 बच्चों को जो है कत्ल करने की कोशिश की। अब हुआ यूँ कि उसने 2 बच्चों को तो है उस जो एक बच्चा 7 से 8 साल का था और एक उसका बेटा जो था वो 4 से 5 साल का था, उनका उसने गला घोंट दिया और कपड़ा डाल के, दुपट्टा डाल के, और वो अपना बता रही है कि मेंटल हेल्थ इशू था। तो अगर वो ऐसा था तो उसके हस्बैंड ने उसको क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ऐसे मतलब कि उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया, उसका क्यों नहीं रखा। और उस हवाले से बताया जाता है कि उसने सोशल मीडिया में जब अपना इंटरव्यू के हवाले से उसका सामने आया तो उसने कहा कि मेरे ख़ानदान में भी हैं, मेरी पहले बड़ी बहन को भी डिप्रेशन था। डिप्रेशन क्या इतना मुल्क है, क्या डिप्रेशन का इलाज नहीं है? वो बताती कि मैंने इलाज भी करवाया फिर छोड़ दिया। हर तरह से हस्बैंड की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं थी, माली हालात भी ठीक थे, मतलब इतने बुरे नहीं थे, सब कुछ ठीक था, हस्बैंड खाना पीना सब कुछ ठीक था घर में। तो फिर क्या हुआ, उसने मतलब उसकी सोच में था कि मेरे बच्चों को लोग ताना देते हैं कि ये भी माँ जैसे निकलेंगे। माँ को ऐसा क्या था? बहुत से सवालात हैं। और शादरा के इलाके में, वो शादरा के थाने में बंद थी, मतलब अब आप देखें कि उसका ये कुछ रोज़ पहले की ही बात है, और अच्छा खासा उसने अपना मतलब अब प्ली ले रही है कि वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं थी। हम लोगों को अपने इर्द गिर्द के रिश्ते से जो भी हैं मुंसलिक हमारे इर्द गिर्द और दोस्त अहबाब, उनको ज़हनी सेहत से मतलब के हवाले से इस चीज़ों पे गौर करें कि लोगों के रवैयों में एबनॉर्मलिटी कब आती है। उन फ्रेंड्स में बैठें, शेयर करें, एक दूसरे का दुख दर्द समझें बहैसियत इंसान भी। अगर हम जिस मर्ज़ी मज़हब के हों हमें ये ख्याल करना चाहिए। पहले ज़मानों में क्यों नहीं ये मसले मसाइल इतने होते थे, क्योंकि लोग बैठते थे। अब 8 बजे से पहले ही
मतलब पहले एक पीटीवी का टाइम होता था तो 8 बजे लोग मिलकर टीवी देखते थे, लेकिन अब हर चैनल पर हर वक्त कुछ ना कुछ, इवन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ, तो लोग वहीं इंगेज होते हैं और अपने प्यारों को वक्त नहीं देते। आप वक्त दें, बच्चों के अंदर ही डेवलप करें आदत कि वो फ्रेंड्स को टाइम दें, अगर फीमेल हैं वो भी दें, और बूढ़े जो हजरात हैं उनको भी टाइम दें। आप अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो उनकी इर्द गिर्द मसरूफियत को बढ़ा दें, उनकी दोस्तियाँ करवा दें उन जैसे एज फेलोज से, उनका दुख दर्द बांटें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये खातून ने जो तीसरी बच्ची को जब वो कत्ल करने लगी तो उसकी जिठानी ने बचा लिया। वो अब मुख्तलिफ प्ली ले रही है, लेकिन बात दुख की बात यह है कि सकी माँ ने अपने बेटों को जिस तरह कत्ल किया, वो बहुत ही काबिल अफसोस तरीन बात है, और इस इखलाकी ज़वाल है हमारे मुआशरे का कि हम अपनों से दूर हो गए हैं। लिहाजा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के रिश्तों के हवाले से नज़र रखें उन पे, बल्कि बहुत ज़्यादा नज़र रखें कि वो कहीं इस तरह की सरगर्मियों में ना मुलविस हो जाएं, या वो ज़हनी इंतशार का शिकार होकर या डिप्रेशन का होकर इतना बड़े जो है कदम ना उठा लें। अपनों का ख्याल रखें, अपनों को टाइम दें, मोहब्बत थोड़ी बहुत बांटें, जो भी है, ज़्यादा ना सही टाइम, लेकिन थोड़ा बहुत। अगर हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट कर, कि किसी दिन जब बंद होता है नेट तब भी तो हम फारिग होते हैं ना, तो वही आप रोज़ाना के आधा घंटा अपनों को दें, उनके दुख दर्द को बांटें, उनको कोई मसरूफियत में लगाएं, ताकि ये वाले इतने बड़े इक़दामात और घर किसी कोई ना कोई इस तरह का तबाह ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।